हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का अपना कोचिंग ऑनलाइन में। मैं डी सर आज आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 10th वर्णिका भाग 2 का ये चैप्टर 1 का वीडियो है, जिसका नाम है क्या, दही वाली मंगम्मा। तो आइए उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है उससे बाहर का क्वेश्चन तो आता ही नहीं है एग्जाम में। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा पहला क्वेश्चन कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। अगर आप लोग जानते हैं तो इसका उत्तर दे सकते हैं, अन्यथा देखिए। कहता है दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, तो इसका नाम श्रीनिवास है, जिसको कि मैं रिलेट किया था कि जहाँ पे लोग निवास करते हैं वहीं पे दही बेचने के लिए कोई भी इंसान जाता है। तो जहाँ पे लोग निवास करते हैं इस तरीके से श्रीनिवास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिएगा आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ के हैं। दही वाली मंगम्मा जो कहानी है उसका कथावाचक कहाँ के हैं। तो मैं जैसे आपको बताया था कि बेंगलुरु से 3 किलोमीटर दूर एक वेंकटपुर गांव है, वहीं की दही वाली मंगम्मा जो थी वो दही बेचने के लिए जाती थी। तो यहाँ पर बेंगलुरु जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा स्क्रीन पे आपका शो कर रहा है। मंगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज, मतलब कब कहा था, दोपहर में, शाम में, रात में। तो वो बोली थी दोपहर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है, दोपहर में। दोपहर से ही बोली कि हमको दोपहर से ही अलग कर दो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि मंगम्मा के गांव का नाम क्या था। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, और मैं दावे के साथ कर सकता हूं, चैलेंज कर सकता हूं कि अगर आप दोनों वीडियो देख लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्टिव वाला और जिसमें हम उस चैप्टर को पढ़ाए थे उसका वीडियो एनिमेशन के तरह एकदम पढ़ाया हुआ है, उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से, मात्र में 6-7 मिनट का वीडियो है, अगर आप लोग देख लेते हैं तो इसको एक बार रिविज़न के लिए इसको देखना जरूरी रहेगा। तो बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, मंगम्मा के गांव का नाम क्या था। तो जैसा कि आपको बताएं कि बेंगलुरु से 3 किलोमीटर दूर स्थित एक वेंकटपुर नाम का गांव है, वही मंगम्मा का गांव है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि रंगरप्पा कहाँ का रहने वाला था। तो रंगरप्पा जो रहने वाला था वो वेंकटपुर के ही रहने वाला था, क्योंकि आप लोग देखे भी होंगे उसमें कि वो मांगता है, जो मंगम्मा रहती है उससे वो पैसा मांगता है, उसको पकड़ के बैठा लेता है भी अपने पास। तो वो वेंकटपुर का ही है। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, जो कि इसके पहले मैं पढ़ाया हूँ उस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 5 का राइट आंसर सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि रंगरप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता है। तो कुआं के पास मिलता है, और बार बार मिलता है। कभी खैनी मांग लेता है, कभी चुन्ना मांग लेता है, कभी पैसा मांगता है, कभी हाथ पकड़ के बैठा लेता है। उस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपका आंसर नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। रंगरप्पा जो था वो कहाँ मिलता था, तो कुआँ के पास मिलता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रंगरप्पा कौन था। तो रंगरप्पा जो था वो एक जुआरी था, क्योंकि वो जुआ खेलता है। मैं बताया भी हूँ उस वीडियो में कि जुआ खेलने वाला व्यक्ति को हमेशा पैसा की दरकार पड़ती रहती है, ज़रूरत पड़ती रहती है, और वो किसी ना किसी से मांगते रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वो एक जुआरी था। क्या था, जुआरी था, ना कि व्यापारी था, ना वकील था, ना किसान था, वो एक जुआरी था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 8वां, मंगम्मा के बहू का नाम क्या था। तो मंगम्मा का बहू का नाम नजम्मा था। नजम्मा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दही वाली मंगम्मा कहानी जो है वो किस भाषा से अनुदित है। तो वह उड़िया भाषा से है, या कन्नड़ भाषा से, या तमिल भाषा है। तो मैं इस तरीके से आपको बताए थे कि जब कोई आदमी दही बेचने के लिए जाता है तो जहाँ पे लोग निवास करते हैं उसको तो श्रीनिवास ठीक है, लेकिन जब बोलता है तो इंसान अपने कानों से सुनता है। तो कन्नड़ से उसको रिलेट किए थे। कानों से सुनता है मतलब कन्नड़ से उसको हम रिलेट किए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है कि दही वाली मंगम्मा कहानी जो है वो कन्नड़ भाषा से अनुदित है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 10th की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कहता है, VR नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो दही वाली मंगम्मा का अनुवाद किए थे VR नारायण जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं 11 क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? जैसे कि आपको हम बताए हैं कि मंगम्मा जो है वो अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर ए हाँ आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 12 जो है कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो देखिए, सास बहू में झगड़ा होने का कारण यह था कि एक बच्चा जो थी उसका बेटा थी नजम्मा की। तो मंगम्मा उसको बोलती है कि अरे क्यों रे राक्षसी, क्यों अपने बच्चे को पीट रही है? तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। बच्चा को पीटने के लिए, बच्चा को जब पीटते रहती है उसकी माँ तो दादी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि दादी गुस्सा हो जाना उनका लाजमी है। बुढ़ापा का शरीर रहता है, उनका मानसिकता रहता है कि बच्चों को चोट ना पहुँचे, क्योंकि उनका उम्र बहुत हो गया है, उस तजुर्बे से गुजरे हुए हैं कि सही में बच्चों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन गलती करने पर तो पिटाई हो ही जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 13 क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है मंगम्मा क्या खाती थी? मंगम्मा जो है क्या खाती थी? तो मंगम्मा पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्या कि मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो मंगम्मा जो है अपना पैसा माँ जी के पास रखना चाहती थी, क्योंकि उनको एक लंपट जुआरी जो रंगरप्पा था वो उनसे पैसा लेने के प्रयास में रहता था। कभी हाथ पकड़ के बैठा लेता था, तो कभी उनसे खैनी मांगता था, कभी चुन्ना मांगता था। तो वो सोचे कि हम अपना माँ जी के पास जमा कर देते हैं जहाँ पे वो दही बेचने के लिए जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है 15 कि दही वाली मंगम्मा जो है कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मंगम्मा का कहानी का प्रमुख पात्र, जैसे ही देख रहे हैं आप लोग कि दही वाली मंगम्मा है तो मंगम्मा इसका प्रमुख पात्र होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 क्या कहता है कि दही वाली मंगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? तो बहुओं को देती है कि बहू अपने बच्चे को ना पीटे और माँ की बात को माने। तो बहू को ये संदेश देती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि मंगम्मा क्या बेचती थी? तो जैसे कि आपको बताएं मंगम्मा जो है वो दूध बेचती थी। वेंकटपुर से निकल के 3 मील दूर जाती थी और दही बेचती थी, दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है। दही ले लो कहती थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? मंगम्मा जो है वो देखी कि अपने माँ जी जो जहाँ पे दही बेचने के लिए जाती थी तो देखती थी कि वो मखमल की ब्लाउज पहने हुए हैं। तो ये इनका भी मन हुआ कि हम भी ब्लाउज का जो है मखमल का पहने, क्योंकि पैसा इनके पास तो संगर ही रहा था। पहले पैसा अगर बेचते थे दही तो उससे क्या करते थे, उससे करते थे कि बहू को कभी चूड़ी ला के देती थी, कभी लहठी ला के दे देते थे, तो कभी अंगूठी ला के दे देते थे। लेकिन अब तो इनके पास पैसा बच रहा था तो सोचे क्यों ना हम मखमल का ही एक ब्लाउज सिलवा लें। और जब ये मखमल का ब्लाउज सिलवाएं तो देख के इनको लोग सब जो है सो गांव में देखते हैं उपहास करने लगा कि ये कैसे मतलब मखमल का बूढ़ी हो गई है और मखमल की पहनती है। और तो लोगों को लगा इनके पास बहुत पैसा हो गया है संगार के, तभी तो इनसे लंपट जुआरी जो था रमरप्पा वो मांगता था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उस्मा किसको दिया है? तो बहू को दिया है, क्योंकि जिस तरीके से मगरमच्छ किसी को नहीं छोड़ता उसी तरीके से बहू भी जो रहती है वो अपना बेटा को पिटवे करती है, क्योंकि उस माँ रहती है, पिटना तो लाजमी है, लेकिन बहू को ही दिए हैं, क्योंकि मतलब उनका बात मानना चाहिए। जब वो बोले थे तो उनको कद्र करना चाहिए, क्योंकि वो माँ थी तो उनका कद्र जरूरी बनता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो जैसे बताएं कि रंगरप्पा जो था वही क्या मांग रहा था? तो इससे कर्ज मांग रहा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका है जो राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए।
रंगप्पा जो था वही मांग रहा था, कभी बैठा लेता था खैनी के बहाने से, कभी एक दिन तो उनको पकड़ के बैठा लिया। उनको लगा कि ऐसे तो मेरा पति भी आज तक हमको नहीं बैठाया है, कुएं के पास बैठाया था और बार बार वो वहीं पे मिलता था कुएं के पास ही इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 की ओर। 21 क्वेश्चन क्या कहता है, उस घर में सास और बहू की स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह जो पंक्ति है वो किस कहानी की है? तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है, दही वाली मंगम्मा कहानी की ये पंक्ति है। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 के बाद 22 की ओर हम लोग चलते हैं। 22 जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म जो है 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, कहता है अमराई का कुआं कहाँ है? तो वो रास्ते में था। अमराई का कुआं कहाँ था? रास्ता में था। वहीं पे जो था लंपट जुआरी, वो हम उसको लंपट जुआरी ही बोलते हैं, वो मंगम्मा से छेड़छाड़ करता था, कभी पैसा मांगता था तो कभी खैनी मांगता था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है। अमराई का कुआं जो था वो रास्ते में था। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मंगम्मा को किससे विवाद था? तो मंगम्मा को जो है वो बहू से विवाद था। मंगम्मा को किससे विवाद था? बहू से। क्यों था? तो उसका कारण था क्या? उसका कारण था क्या कि वो अपने बच्चे को पीट रही थी, तो बोली थी क्या रे राक्षसी, बच्चे को क्यों पीट रही है? इसके लिए वो विवाद हुआ था, जिसके कारण वो दोनों अलग खाना दाना भी बनाने लगे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 25 नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा वो है वो मंगम्मा की बहू थी। कौन थी? तो बहू थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 26 है कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है? यह पंक्ति मतलब किसने बोली थी? तो यह पंक्ति जो थी मंगम्मा बोली थी अपने बहू को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं 27 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो वह जो भाषा की कहानी है कन्नड़ है, क्योंकि मैं रिलेट किया था इसको किससे? मैंने रिलेट किया था कि जैसे कोई आदमी दही बेचने के लिए जाता है तो उसको हम लोग कान के द्वारा सुनते हैं, इसलिए इसको कन्नड़ से रिलेट किए थे, क्योंकि ये केरला की है इसलिए हम इसको कन्नड़ बोलते हैं। अगर ये उड़ीसा की रहती तो हम इसको उड़िया बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में उड़िया है, लेकिन इसको नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये केरल की है, इसलिए इसको कन्नड़ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि मंगम्मा मिठाई किसके लिए लाई थी? तो मंगम्मा जब भी मिठाई लाती थी तो अपने पोते के लिए लाती थी, ना कि बहू के लिए। बहू से तो वो लड़ जाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, 29 है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिएगा कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू सास में समझौता क्यों कर ली? तो वो क्यों कर ली थी? डर से कर ली थी, प्रेम से की थी, मजबूरी में की थी, शौक से की थी? तो डर से की थी, क्योंकि ये पैसा जो थी वो ये सोची कि कोई दूसरे आदमी को ना दे, इस डर से वो उनसे समझौता कर ली थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद इससे ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड में आता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि मंगम्मा निम्नलिखित में से किसकी प्रतिनिधित्व करती है? तो एक नागरिक महिला की करती है, एक ग्रामीण महिला की करती है, या फिर इसमें से कोई नहीं करती है? तो एक ग्रामीण महिला की करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। और इस तरीके से ऑब्जेक्टिव का आपका सुफड़ा साफ हुआ। इससे बाहर आपका आने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है। इसको एक बार रिवीजन कर लेने के बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।